इंटरेस्टिंग व्लॉग लाए हूँ, बहुत फैंटास्टिक व्लॉग लेके आया हूँ, जिसमें आज मैं आप सब भाइयों को इस व्लॉग में बताऊँगा कि घर में फ़र्श के लिए, बेडरूम्स में आप किस तरह की मार्बल यूज़ कर सकते हैं, कारपोच में आपको किस तरीके से मार्बल यूज़ करनी चाहिए, सेन में या ओपन एरियाज में आप किस तरह से मार्बल लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे मशवरे आप सब भाई को दूंगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली हर वीडियो, हर व्लॉग आप सब भाइयों तक पहुंच सके, जिसमें आपको बहुत ही तरह तरह के बहुत मुफीद मशवरे आपको हासिल होंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि मार्बल की कौन कौन सा फर्श पे किस तरह की मार्बल यूज़ करनी चाहिए, यानी कि बेडरूम के लिए किस तरह की मार्बल लगानी चाहिए। बेडरूम के बाद आपका आगे बरामदा या सेन वगैरह आ जाता है, उस वहाँ पे किस तरह की मार्बल यूज़ करनी चाहिए। उससे आगे कारपोच आ जाता है, बैठक आ जाती है, तो इन तरह की किस तरह की मार्बल यूज़ करनी चाहिए एक मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। तो बहुत ही प्यारे आइडियाज़ आप सब भाइयों को दूंगा। तो सबसे पहले मैं आप सब भाइयों को बताता चलूँ कि जो मार्बल है, ये इस वक्त मैंने पहले 2-3 वीडियो में अर्ज किया है ये मार्बल दो जगहों से इस वक्त निकल रही है पाकिस्तान में, एक के के अंदर से और दूसरा बलूचिस्तान से, कराची से। ठीक है, बलूचिस्तान और कराची की कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ से ये मार्बल के पत्थर निकल रहे हैं। तो इनमें अभी आपका बात हम यूज़ कर रहे हैं कि ये मार्बल यूज़ कैसे करनी चाहिए, किस फर्श पे कैसी मार्बल लगानी चाहिए। तो ये सबसे पहले आपके पास डिपेंड करता है आपके बजट पे, और बजट के बाद आप पे डिपेंड करता है कि आपने ये मकान अपने लिए बना रहे हैं या फॉर सेल बनाना है या रेंट के लिए आपने बनाना है। तो अगर आपने रेंट के लिए बनाना है तो रेंट के लिए आपको पता है कि हर कि डिफरेंट किराएदार वगैरह आपके आते जाते रहेंगे, एक साल के लिए, कुछ साल के लिए। तो यानी वहाँ पे आपको नॉर्मल क्वालिटी की आपको मार्बल लगानी चाहिए। नॉर्मल क्वालिटी से मुराद है कि डाउन पेमेंट वाली, हर किस सस्ते रेट वाली आपको मार्बल लगानी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने घर में आपने रहना है वहाँ पे, तो उसके लिए आपको अच्छी चीज़ सिलेक्ट करनी चाहिए। अच्छी चीज़ से मुराद अच्छे कलर की आप मार्बल भी लें, उसमें आप फैंटास्टिक डिज़ाइन भी बना सकते हैं। डिज़ाइन के बाद आप उनकी आप अच्छी से पॉलिशिंग भी करवाएं, ताकि आने वाले वक्त में वो आपकी पॉलिश भी ख़राब ना हो, और उसके साथ साथ आपके घर की जो डेकोरेशन है, खूबसूरत है, उसमें भी कमी ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मकान फॉर सेल किए जाते हैं या जो मकान रेंट के लिए बनाए जाते हैं, उनमें किस तरह की मार्बल यूज़ करनी चाहिए। तो उनके लिए देखिए सिंपल सी बात होती है कि उनके लिए आपको एक सिंपल सा पत्थर खरीदने हैं, आप बादल का या सनी ग्रे का, उनकी रेट भी डाउन होते हैं, और वो पत्थर आप वहाँ पे फ्रेश पे यूज़ कर सकते हैं। कमरों में आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बीच में कहते हैं कि नहीं, जो रेंट पे बना रहे हैं या जो फॉर सेल बनाने हैं, ताकि ये फॉर सेल के लिए अच्छी मतलब थोड़ी जो प्रॉफिट वगैरह है या जो इसकी मनी वगैरह होगी वो आपको थोड़ी अच्छी मतलब कॉस्ट आ सके, तो पेमेंट वगैरह वो आपकी जो मकान का रेंट है, मकान का जो आपका मतलब वो मतलब ना भाई इसका जो आपकी पैसे लगेंगे तो भाई वो थोड़े अच्छे लग सकें। तो उसमें आप सिंपल सी कमरों के लिए आप सिंपल सी मार्बल भी लगा सकते हैं और सनी ग्रे का पत्थर। उसके बाद आपके पास आ जाती है बात कारपोच के लिए या सेन के लिए। तो सेन में आप पत्थर कोई भी आप सिलेक्ट कर लें, मतलब पत्थर आप उसी क्वालिटी में तो कोई और सिलेक्ट कर लें। मतलब आपने अगर कमरों में सनी ग्रे लगाए है तो वहाँ पे आप सनी वाइट लगा लें ओपन एरियाज में, वो थोड़ा वाइट में होगा, और वाइट में आप ब्लैक पट्टी भी लगाएंगे तो वहाँ पे खूबसूरत नजर आएगा, मतलब प्यारा शेड भी बन जाएगा और आपका डिज़ाइन भी बन जाएगा कि कमरों में और मार्बल लगी हुई है और बाहर ओपन एरियाज में, ओपन एरिया से मुराद कारपोच में और सेन में और मार्बल आपने लगा दिए। उसके बाद बात आ जाती है किचन के लिए। किचन में भी आप आम सी मार्बल लगा सकते हैं, क्योंकि किचन में भी आपने मतलब फॉर सेल के लिए आपने यूज़ करना है। अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप जेब्रा की मार्बल भी लगा सकते हैं। जेब्रा लाइट आपके लिए वो थोड़ा रोशनी वाली जगह पर, मतलब जेब्रा लाइट आपको अच्छा लगेगा, आप जेब्रा लाइट भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ उस जगह पे। उसके बाद बात करते हैं हम बैठक के लिए। तो बैठक में अगर आप मुनासिब समझते हैं कि थोड़ी अच्छी चीज़ लगानी चाहिए तो आप ज़ियारत के पत्थर लगा लें, नहीं तो कराची वैराइटीज़ में आप रॉयल फैंसी लगा सकते हैं या वेरोना भी लगा सकते हैं। तो ये वाली क्वालिटी के पत्थर आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मकान, ये तो बात हो गई कि जो मकान फॉर सेल के लिए बनाए जाते हैं। अभी बात करते हैं फॉर रेंट के लिए कि रेंट के लिए कौन से मकान बनाए, किस तरह की मार्बल लगानी चाहिए। तो रेंट के लिए देखिए तरह तरह के किराएदार आते हैं, तरह तरह के लोगों से आपका ताल्लुक पड़ता है, वास्ता बनता है। तो उसके लिए मेरी जो रिकमेंडेशन है या लोगों की जो रिकमेंडेशन होती है कि वो सिंपल सा पत्थर लगाना चाहिए, नॉर्मल क्वालिटी का पत्थर अच्छा लग सकता है। नॉर्मल क्वालिटी में आप सनी ग्रे भी लगा सकते हैं, जेबरा भी लगा सकते हैं, और उसके बाद इसमें आप दूसरी फर्स्ट सेकंड क्वालिटी में जेबरे के बाद आप सनी वाइट भी लगा सकते हैं, बादल भी लगा सकते हैं। यानी डिफरेंट क्वालिटीज़ आप इन 4, 5, 6 जो पत्थर की मैंने आपको बताए हैं नाम, ये इनकी डिफरेंट क्वालिटीज़ भी हैं और रेट भी डाउन है, यानी सस्ते से रेट हैं। आपको ये तकरीबन आपको रेट मिल जाते हैं
55 से 80 रुपीज़ के दरमियान ये वाली क्वालिटीज़ आपको मार्केट से इजीली आसानी से अवेलेबल हो सकती हैं, मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर लगवाने के बाद आप इनकी पॉलिशिंग अच्छी से करवा सकते हैं। पॉलिशिंग करवाने के बाद आपने अगर रेंट के लिए लगाना है तो आप रेंट के लिए दे सकते हैं। अगर आपने फॉर सेल करना है तो फॉर सेल भी आप कर सकते हैं। फॉर सेल में आपको डिज़ाइन फिर बना लेनी चाहिए। सेल के लिए अगर आपने वेरोना या कोई भी पत्थर सेलेक्ट किया है तो उस वेरोना या उस और पत्थर के लिए ज़ियारत के लिए आप बीच में अगर आप स्ट्रॉबेरी का डिज़ाइन बना सकते हैं, कोना कट बना सकते हैं, फुटबॉल डिज़ाइन बना सकते हैं, यानी आप डिफरेंट डिज़ाइन नेट से भी सर्च कर सकते हैं। या मुझे मेरे यूट्यूब पे भी काफ़ी डिज़ाइन आ चुके हैं। इस वीडियो 2-3 वीडियोज़ पे मैंने काफ़ी डिज़ाइन दी हुई है, मुकम्मल डिज़ाइन की वीडियो है, तो आप वो डिज़ाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये बातें क्लियर होने के बाद उसके बाद हम बात करते हैं कि फ़र्श के लिए जो मकान इस बंदे ने खुद रहना होता है, जो खुद रहने के लिए बनाए जाते हैं, तो उनके लिए किस तरह का पत्थर यूज़ करना चाहिए। तो देखें, कमरों के लिए ज़्यादातर जितनी भी रिकमेंडेशन की जाती है वो आम पत्थर की जाती है, नॉर्मल सनीग्रे या बादल के पत्थर की जाती है, क्योंकि कमरों में बेडरूम्स में इस तरह होता है, एक तो बेड्स आ जाते हैं, बेड्स के बाद आपने साइड पे अलमारी वगैरह या और मतलब आपका सामान वगैरह आ जाता है जिसमें आपकी मार्बल कितनी लो या अच्छा डिज़ाइन भी आप बनाए तो नज़र नहीं आएगा। तो इसके लिए ज़्यादातर जो रिकमेंड किया जाता है, जो लोग लगाते हैं, भाई आम नॉर्मल पत्थर ही लगा देते हैं, सनीग्रे या बादल का। उसके बाद वो लोग आ जाते हैं ये सेन में। तो सेन में मैंने आपको बता चुका हूँ कि आप ज़ियारत का पत्थर यूज़ कर सकते हैं, सनी वाइट भी यूज़ कर सकते हैं और वेरोना भी यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हैं, वेरोना क्रिस्टल बोलते हैं या वेरोना साफ भी आप यूज़ कर सकते हैं, रॉयल फैंसी टाइप है, यानी ये डिफरेंट क्वालिटीज है 3-4, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें आप वो डिज़ाइन बना सकते हैं जो मैंने आपको बता चुका हूँ। तो इनमें आप ये डिज़ाइन बना के आप अच्छी मतलब डिज़ाइन बनाने के बाद आप इनको अच्छी सी पॉलिशिंग करवाएंगे। पॉलिशिंग करवाने के ये बाद आप इनको बेहतरीन और अच्छी तरीके से आप इनको मतलब इस पर रह सकते हैं सब भाई। तो ये 3-4 क्वालिटीज़ थी जो मैंने आप सब भाई को बताई हैं, ताकि जितनी भी मैंने क्वालिटीज़ आप सब भाई को बताई हैं इनमें मैंने मतलब आपको दिखाई तो नहीं है जो क्वालिटीज़, लेकिन सिर्फ मैंने आप भाइयों को इन्फॉर्मेशन एक दी है, एक मुफीद एक आइडिया आप सब भाइयों को दिया है कि आप घर में किस तरह की मार्बल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने घर फॉर रेंट पे देना है या आपने घर फॉर सेल करना है तो उसके लिए आपको किस तरह की मार्बल लगानी चाहिए, और अगर आपने घर में खुद रहना है, आपने लिए खुद बना रहे हैं, उसमें आपको किस तरह की मार्बल यूज़ करनी चाहिए। जितनी आप देखें अपने घर में रहने के लिए आप जितनी अच्छी मार्बल लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपका घर का डेकोरेट जो है वो सफ़ेदी जिसे बोलते हैं, जितनी घर की चमक पॉलिशिंग शाइन है वो उतनी ज़्यादा आपकी बढ़ेगी जितनी ज़्यादा आप अच्छी मार्बल लगाएंगे। और अगर आप देखें फॉर सेल के लिए अगर आप नॉर्मल पत्थर लगा दें तो फॉर सेल होना है, फॉर सेल में आपको अच्छी प्रॉफिट दे जाता है। और अगर आपने फॉर रेंट के लिए भी लगाना है तो फॉर रेंट के लिए भी आप सिंपल सा पत्थर लगा दें, क्योंकि औरों ने रहना होता है, तरह तरह के लोग होते हैं, किसी की सफाई सही होती है किसी की नहीं होती, तो यानी ये डिफरेंट कैटेगरी के लोग होते हैं जिनका आपका तलक भी बनता है, वास्ता बनता है। तो ये इस तरह के मतलब ये जो बीच में कुछ मुफीद आइडिया थी जो मैंने आपको बताए हैं, इस तरह के आप यूज़ कर सकते हैं घरों के लिए। तो अगर आप भाई को ये मेरे आइडियाज़ ये मेरा व्लॉग पसंद आए तो इस व्लॉग को मैंने पहले भी अर्ज किया है कि रिक्वेस्ट भी आप सब भाइयों के साथ की है कि इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।